जय सिया राम। सत्र नंबर 100 एक नंबर से शुरू हुई यात्रा और अपने शतक को आज पूरा कर रही है। आपके बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न इस पूरे सत्र में आए हैं, उनका समाधान देकर के बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज 100 नंबर के सत्र में कुछ प्यारी प्यारी शेर आपको सुनाने की इच्छा हमारी है। ध्यान दे के सुने और समझें, बहुत काम के शेर हैं। जिंदगी ऐसे भी तो काटी जा सकती है, जिंदगी ऐसे भी तो काटी जा सकती है, तुम हमारे रहो न रहो, हम तुम्हारे हों। समझ के सुनिएगा एक एक शेर को। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते हैं पर काटते हैं, लफ्ज़ों के दांत नहीं होते हैं पर वो काटते हैं, और काट लें तो फिर उसके जख्म नहीं भरते हैं। इसलिए लफ्ज़ को बहुत संभाल के बोलने की ज़रूरत है। तीसरा शेर सुनिए। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखो, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। जब तक अंधेरा जीवन में नहीं आएगा, जो हमारे स्टार्स हैं वो चमक नहीं सकते हैं। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत, बहुत बड़ी विडंबना का शेर है ये समाज के लिए। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसानों से ज़्यादा हो गई है। और सुनिए, डाकखाने प्रेम से चलते हैं और कचहरियाँ नफरत से, लेकिन हैरत की बात यह है कि डाकखाने कम हो गए हैं और कचहरियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि समाज में नफरत बढ़ती जा रही है और प्रेम घटता जा रहा है। प्रेम बढ़ाना है, नफरत कम करनी हमको आपको है। अगली शेर बहुत प्यारी, ध्यान देकर सुनेंगे। शर्तों पर सुल्तान बनने से बेहतर है, शर्तों पर सुल्तान बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनकर रहो। बहुत ध्यान देकर सुनेंगे अगली शेर। हमारे चेहरे के दागों पे तंज कसते हो, हमारे चेहरे के दागों पर तंज कसते हो, हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या। और सुनो, मुस्कुराहट पे तो हजारों फिदा हो जाते हैं, मुस्कुराहट पे तो हजारों फिदा हो जाते हैं। तलाश करो उनकी जो आंसुओं के हिस्सेदार बने, जो आपके आंसुओं में पार्टनरशिप आपके साथ करें, उनकी तलाश करो। और ध्यान दो, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन गए होते। छोटी सी एक बात कह के मैं इस सत्र को पूरा करूं। गंदे घड़े को नल के नीचे रखो, टोटी खोल दो और खूब गंदा घड़ा हो, उससे मैल भरा उसमें हो, और उसमें पानी गिरता रहे, तो जो पानी ओवरफ्लो होगा उसका, तो पहले कुछ काला काला पानी बहेगा उसमें से, उसके बाद थोड़ा भूरा भूरा पानी बहेगा, और कुछ देर बाद लगातार पानी गिरता रहे उसके अंदर, तो बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे आपके भीतर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। बस सत्संग की धार के नीचे बैठ जाओ आप, सत्संग का प्रवाह हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, और हमारे भीतर एक निर्मलता आ जाएगी। और एक बार निर्मलता आ जाए मन में हमारे, तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। मन की गंदगी अपने आप नहीं, सत्संग की धार से साफ होती है। मेरी विनती है सब लोगों से, खूब सत्संग करो, खूब भगवान के नाम का जप करो, आपके अंदर का सब कलमश बाहर हो जाएगा, और तब हम सबको भगवान की प्राप्ति होगी, हम सबका जीवन धन्य होगा, हमारा बेड़ा पार होगा। सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।